हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट IIFL सिक्योरिटीज में है तो आप उसमें अपने स्टॉक्स बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपने IIFL सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन करके रखे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्टॉक्स बाय एंड सेल कैसे करेंगे, प्लस उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाइड कैसे करेंगे, उसके बाद लगे हुए स्टॉप लॉस को आप कैंसिल कैसे करेंगे। ये सारा चीज मैं आपको लाइव मार्केट में करके दिखाने वाला हूं। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको खरीदे हुए शेयर को सेल भी करके दिखाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको बाय एंड सेल करने का प्रोसेस पूरी तरीके से सीखना है, साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाने का प्रोसेस भी सीखना है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में IIFL सिक्योरिटीज के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट देखने को मिल रहा होगा। अगर आप यहाँ पास जाएंगे तो यहाँ पास आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने स्टॉक सेट कर सकते हैं। दोस्तों स्टॉक सेट करना एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास आपको सर्च बार में अपने स्टॉक सर्च कर लेना है, उसके बाद प्लस का आइकॉन में क्लिक करके अपने स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल सीखना है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए, आप IIFL सिक्योरिटी वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। तब आपको जिस भी स्टॉक्स पर ट्रेड करना है उसमें यहाँ पर सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर PNB के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बाय वाले बटन में क्लिक कर लूंगा। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में ऑप्शन आता है कि आप NSE में बाई करना चाहते हैं कि BSE में। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप BSE में बाई कर सकते हैं, फिर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर NSE में बाई कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस में बाई कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का प्राइस सेम चल रहा है। तो मैं हमेशा NSE में बाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी सेलेक्ट करके रखता हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको नॉर्मल बाई करके दिखाने वाला हूँ, तो अभी मैं डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ऑर्डर टाइप में मैं यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्वांटिटी में मैं यहाँ पर एक ही क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, मैं भी आपको नॉर्मल बाई करना सिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी में एक सेलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर आप कोई लिमिट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना लिमिट प्राइस फिल कर सकते हैं। अगर आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं, जो भी मार्केट प्राइस है उसमें बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मार्केट प्राइस में टिक कर सकते हैं। तो आपका जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आपका इमीडिएट स्टॉक्स बाई हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो एकदम नॉर्मल ही प्रोसेस। अब आपको नीचे की ओर आकर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पर जो है वैसे ही रहने देना है। अभी मैं आपको नॉर्मल बाई करना सिखा रहा हूँ, बाई और सेल और स्टॉप लॉस लगाना कैसे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप पहले सीख लीजिएगा। बाकी मैं सबके लिए बारी बारी से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। तो अभी मैं आपको नॉर्मल बाई एंड सेल करना सिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी सेलेक्ट किया, ऑर्डर टाइप में रेगुलर, क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इमीडिएट बाई करने वाला हूँ, क्योंकि लिमिट प्राइस में आपको बाई करते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है उस प्राइस में आते तक। तो मैंने यहाँ पर मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बाई बटन में क्लिक कर लूंगा। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर कंफर्म बाय में क्लिक कर दूंगा। कंफर्म बाय में क्लिक करने के बाद अब हमारा यहाँ पर ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर चेक ऑर्डर बुक में क्लिक कर लूंगा। चेक ऑर्डर बुक में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको 0 शो हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पेंडिंग ऑर्डर में अभी क्लिक है। अगर मैं यहाँ पर सवाल में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा PNB का एक क्वांटिटी यहाँ पर बाई हो चुका है। कितने रुपए में बाई हुआ है? 133 रुपये 30 पैसे में। और यहाँ पर जो LTP जो दिखा रहा है वो आपका लाइव करेंट मार्केट प्राइस है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हमारा PNB का स्टॉक्स एग्जीक्यूटेड हो चुका है। यहाँ पर सब देख रहे हैं एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है। वहीं अगर आप एग्जीक्यूटेड में जाएंगे तो आपको सेम यही चीज शो करेगा कि PNB में आपका पोजीशन बन चुका है, जो कि फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में भी लेकर चलता हूँ। मैं यहाँ पास पोर्टफोलियो में क्लिक कर लेता हूँ। पोर्टफोलियो में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये भी होल्डिंग में क्लिक है। अगर मैं यहाँ पास पोजीशन में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन शो कर रहा है। PNB में एक क्वांटिटी में हमारा पोजीशन बना हुआ है, जो कि हमने बाई किया था 133 रुपये 30 पैसा में, और ये हमारा लाइव मार्केट प्राइस है, और ये हमारा करेंट प्रॉफिट एंड लॉस है। तो दोस्तों इस प्रकार से पोजीशन में जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं इस स्टॉक को डिलीवरी में लिया हूँ और होल्ड करके रखता हूँ कल तक के लिए, तो हमें ये स्टॉक्स होल्डिंग में शो करने लगेगा कल। अगर मैंने जो भी पोजीशन आज ही बनाया है वो स्टॉक्स हमें यहाँ पर पोजीशन में शो करता है।
और हमने जो भी स्टॉक्स होल्ड करके रखा है वो यहाँ पर होल्डिंग में शो करता है। तो अभी हमारा कोई भी होल्डिंग स्टॉक्स नहीं है, तो होल्डिंग में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अभी हमारा पोजीशन में शो कर रहा है पीएनबी का स्टॉक्स। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पीएनबी में पोजीशन तो बन चुका है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर भी दिखाऊंगा, तो अब मैं आपको पीएनबी के स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो आपको सिंपली इसी पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लेना है। स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब इस इंटरफेस में आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए करना क्या है, अब आपको यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपको सबसे पहले ऑर्डर टाइप में एसएल सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पास एसएल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको हमेशा ट्रिगर प्राइस के साथ ही स्टॉप लॉस लगाना है। आपका प्रोडक्ट टाइप आपने जो बाय किया है वो पहले से सेलेक्ट रहेगा। हमने डिलीवरी में बाय किया है तो वो डिलीवरी सेलेक्ट है। अगर मैं पास इंटरडे में बाय किया रहता स्टॉक्स को तो वो इंटरडे पहले से सेलेक्ट रहता। तो आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपको सिंपली ऑर्डर में एसएल सेलेक्ट कर लेना है। एसएल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब जैसे कि पीएनबी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 133 रुपये 15 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 130 रुपये तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पर हमें लिमिट प्राइस में 130 रुपये लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस में 130 रुपये लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस में 130 रुपये लिखने के बाद अब बारी आती है ट्रिगर प्राइस की। तो दोस्तों अब ट्रिगर प्राइस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रिगर प्राइस लगाना कैसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 50 पैसा का बड़ा हो चाहे वो 1 रुपये का बड़ा हो। जैसे कि हमने लिमिट प्राइस को लिखा 130 रुपये, तो यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस को 130 रुपये 50 पैसा या फिर 131 रुपये लिखना है। वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 10 पैसा का बड़ा फिर 50 पैसा का बड़ा हो। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को 130 रुपया 50 पैसा लिख लेता हूँ। वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा लिखना चाहते हैं। आप चाहें तो 130 रुपये 10 पैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पास 130 रुपया 50 पैसा लिख लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास आपको ऑर्डर में एसएल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको लिमिट प्राइस फिल करना है, उसके बाद आपको ट्रिगर प्राइस फिल करना है। और ये दोनों फिल करना कैसे है वो मैं आपको बता दिया हूँ कि दोनों में डिफरेंस रखना क्या है। उसके बाद आपको और कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सिंपली सेल बटन में क्लिक कर देना है, फिर आपको कंफर्म सेल में क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब मैं यहाँ पास चेक ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद अब हमारा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर शो कर रहा है। उस टाइम हमारा पेंडिंग ऑर्डर 0 था तो कुछ भी शो नहीं कर रहा था। अब हमारा पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। आपका जो भी आप स्टॉप लॉस या फिर टारगेट ऑर्डर लगाएंगे वो हमेशा पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं सेल के लिए हमारा पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है पीएनबी का। कितने क्वांटिटी में? 1 क्वांटिटी में। यहाँ पर सब देख रहे हैं क्वांटिटी हमारा पेंडिंग करके लिखा हुआ है और यहाँ पर भी पेंडिंग करके लिखा हुआ है। और कितने प्राइस में पेंडिंग है? 130 रुपये में हमारा पेंडिंग लगा हुआ है, मतलब कि हमारे स्टॉप लॉस लगा हुआ है 130 रुपये में। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, जो कि आपका पेंडिंग ऑर्डर में ही शो करेगा। वो आपको ऑल में भी शो करेगा। ऑल में भी जाएंगे तो आप देखेंगे हमने जो बाय किया था एग्जीक्यूटेड करके वो एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है और हमारा जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो यहाँ पर पेंडिंग करके शो करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा स्टॉप लॉस तो आसानी से लग चुका है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। तो आपको मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। आप पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको डिटेल्स मॉडिफाइड एंड कैंसल। तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 129 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को 129 रुपये लिख लेता हूँ। लिमिट प्राइस को 129 रुपये लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंजेस करना होगा, क्योंकि हम ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा रखना है, एकदम ही ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पास इसको भी ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस के करीब ले जाता हूँ। मैं इसको फिर से 129 रुपया 50 पैसा लिख लेता हूँ। 129 रुपये 50 पैसा लिखने के बाद अब आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली हमने यहाँ पास लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस को चेंज किया है। उसके बाद आपको फिर से मॉडिफाई बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से कंफर्म सेल में क्लिक कर देना है। तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पास मैं आपको फिर से चेक ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस पहले 130 रुपये के लिए लगा हुआ था वो अब यहाँ पास 129 रुपये के लिए लग चुका है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो कैंसिल करने का प्रोसीजर एकदम ही सिंपल है। आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में आकर उस पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक कर लेना है जिसको आप कैंसिल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको तीसरे वाला ऑप्शन कैंसिल में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कैंसिल ऑर्डर में अगेन क्लिक कर देना है। तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले हमारे यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा था, वो अब यहाँ पास कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब हमारा कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं बचा है। हमारा पेंडिंग ऑर्डर जो बचा हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। अब मैं यहाँ पास ऑल में लेकर चलता हूँ
हूँ। तो यहाँ पास ऑल में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने पीएनबी का जो स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है, जो कि पहले पेंडिंग करके लिखा था अब वो कैंसिल करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करके और कैंसिल करके दिखा दिया है। अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो आपको सेल करने के लिए सिंपली नीचे की ओर पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन में चले जाना है। पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन में आने के बाद फिर से आपको यहाँ पास पोजीशन में क्लिक कर लेना है। पोजीशन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप जो कोई पोजीशन को सेल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर स्टॉक को सेल करने के लिए एकदम ही सिंपल प्रोसेस है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब आपको सेल करने के लिए नॉर्मल चेंजेस करना है। वो चेंजेस क्या करना है, यहाँ पर सबका प्रोडक्ट टाइप तो डिलीवरी सिलेक्ट रहेगा क्योंकि हमने डिलीवरी में बाई किया था। अगर आप इंटरडे में बाई किए हैं तो पहले से इंटरडे सेलेक्ट रहेगा, मतलब कि आपको प्रोडक्ट टाइप में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब यहाँ पास आपको ऑर्डर टाइप में भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी में आप चेंज कर सकते हैं कि आप 10 क्वांटिटी बाई किए हैं, आप चाहते हैं सिर्फ 5 क्वांटिटी को सेल करना तो यहाँ पास आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल एक ही क्वांटिटी बाई किया था तो एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पास आपको सिर्फ चेंज करना है तो लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस में। अगर आप चाहते हैं कोई लिमिट प्राइस में सेल करना तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में डाल के सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पास उस लिमिट प्राइस में आते तक वेट करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूं, तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस में सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा सेल बटन में क्लिक करके कंफर्म सेल कर देना है। कंफर्म सेल करते ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पास आपको चेक ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद फिर से हम यहाँ पास ऑल में आ जाएंगे। ऑल में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमने पीएनबी का जो स्टॉक्स बाय किया था जो फुल एग्जीक्यूटेड हो चुका था वो अब यहाँ पास पीएनबी के स्टॉक सेल हो चुका है, जो कि एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉक सेल हो चुका है। कितने में सेल हुआ है, यहाँ पास वो सेल हुआ है 133 रुपये 10 पैसा में, और हमने बाय किया था 133 रुपये 30 पैसा में। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको स्टॉक्स बाय करके दिखाया, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को कैंसिल और मॉडिफाइड भी करके दिखाया। उसके बाद अंत में मैं आपको स्टॉक को सेल भी करके दिखा दिया हूँ। और अगर आपको और कंफर्मेशन करना है तो यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पास आप पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास कैंसिल हो चुका है, डिलीट करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा पोजीशन यहाँ पास बिक चुका है और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है कंप्लीटली। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।